नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वी के ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों गणित के 5 महत्वपूर्ण ट्रिक के बारे में, जिसको अगर आप लोग सीख जाते हैं तो आपको कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि हम लोग वीडियो स्टार्ट कर सके। तो पहला जो ट्रिक है दोस्तों वो है, अगर आपको कभी भी ऐसा संख्या दिया जाता है जिसका जो पहला संख्या है वो क्या है, सेम है, और अंतिम के संख्याओं का योग क्या है, 10 है, तो आप लोग उसको कैसे एकदम आसानी से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों। तो हमको क्या करना है, जो इसका इकाई अंक रहेगा दोस्तों दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ क्या है, 2 और 8 है, तो दोनों का अगर हम लोग गुणा करें दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो सामने की संख्या है, ठीक जैसे यहाँ पर क्या है, सेम सेम जो संख्या है ना उसको एक बढ़ा करके गुणा करना है। तो हमारे पास सामने में कौन सी संख्या है, 9 है, तो 9 को अगर हम लोग एक बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। तो 10 निया कितना हो जाएगा दोस्तों, 90। तो 90 को आपको कहाँ लिखना है, सामने में लिख देना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो जो 9016 है वो आपका आंसर यहाँ मिल जाएगा। ऐसी कितना भी संख्या हो दोस्तों, अगर सामने का अंक समान है और अंतिम संख्याओं का योग 10 है तो आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब इसी में दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये क्या है, 114 और 116 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ भी वही मेथड लगाना है। तो हमको क्या करना है, 4 और 6 का गुणा करना है। तो 6 चौक कितना होता है, 24 होता है। उसके बाद क्या है दोस्तों, हमारे पास 11 11 है, तो 11 को क्या करेंगे, एक बढ़ा करके अर्थात 12 से गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 11 12 कितना होता है, 132 होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 13,224। ये किसका आंसर है, अर्थात 114 और 116 को जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमको इतना ही प्राप्त होगा। आशा करता हूँ दोस्तों यह ट्रिक आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो आपको नोट्स बना लीजिए ताकि आप लोग बाद में इसको और देख सके। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा ट्रिक क्या है। अब जो अगला ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, किसी संख्या को 5 से भाग देना। तो कोई सा भी संख्या है दोस्तों, 5 से उसको कैसे भाग देना है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप लोग एक बार में इसको सीख सकते हैं। जैसे हमको कोई सा भी प्रश्न दिया है तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले जितना भी रहेगा उसको हम लोग को डबल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, 1 2 4 1 3 2। ठीक है, ये हमको संख्या दे दिया गया है, इसको 5 से हमको भाग देना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डबल कर देते हैं। तो डबल कैसे करना है दोस्तों, आपको इकाई अंक से स्टार्ट करना है डबल करना। तो 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4। उसी प्रकार 3 का कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद 1 का हो जाता है 2, 4 का फिर 8 हो जाएगा, और 2 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, और 1 का कितना हो जाएगा, 2। तो ये हमको मिल गए दोस्तों डबल करने के बाद। अब आपको सिर्फ एक स्टेप फॉलो करना है, वह क्या है, आपको इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक से पहले आपको दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो इकाई अंक से पहले अगर हम लोग दशमलव लगा देते हैं तो हमको हमारा आंसर यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या है, अगर हम लोग इकाई अंक से पहले दशमलव लगा दिए तो हमको हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अर्थात कितना मिला, 24,826.4, अर्थात 24,826.4 इसका आंसर प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा देखते हैं और बना करके। जो दूसरा प्रश्न दिया है देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा हमको यहाँ पर प्रश्न दिया है। बोला गया है इसको 5 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इकाई अंक से स्टार्ट करते हैं। तो 4 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 का डबल हो जाएगा 2, 3 का डबल हो जाएगा 6, 2 का डबल हो जाएगा 4, फिर 4 का 8, 1 का 2, और 2 का हो जाएगा 4, और 3 का हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास सम संख्या को डबल कर लिए। अब क्या करेंगे, 8 से पहले दशमलव लगा देते हैं। तो ये हम लोग दशमलव लगा दिए। अब हमारा जो आंसर है दोस्तों कितना मिल जाएगा, तो यहाँ तक हमारे इसका आंसर प्राप्त हो जा रहा है। कोई सा भी संख्या हो सकता है दोस्तों, आसानी से आप लोग 5 से उसको भाग दे सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास छोटी छोटी संख्या है, लेकिन अगर यहाँ पर कहीं पर 8 या फिर 7 या फिर 9 कुछ इस प्रकार की संख्या आती जिसको डबल करने से 2.5 अंक प्राप्त होता है, अर्थात 2 डिजिट में प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे, इकाई अंक को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और जो 2.5 अंक रहेगा उसको आपको सामने में हासिल दे देना है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला ट्रिक क्या है। अगला ट्रिक है दोस्तों हमारे पास ट्रिक नंबर तीसरा है, किसी संख्या को 15 से गुणा करना। तो किसी संख्या को 15 से कैसे गुणा करेंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों, किसी भी संख्या को 15 से गुणा करना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 10 से गुणा करना है, फिर क्या करना है, 5 से गुणा करना है। अब बोलोगे सर यहाँ तो डबल डबल काम हो जा रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है दोस्तों, कैसे आपको बताता हूँ। जैसे हमको यहाँ पर दे दिया गया है 8,264, इसको बोला गया है 15 से आपको गुणा करना है। तो क्या करेंगे,
सबसे पहले इसको 10 से गुणा कर दीजिए। तो हमको पता है अगर हम लोग 10 से कभी भी किसी संख्या को गुणा करेंगे तो हमको इकाई में क्या हो जाएगा, एक जीरो की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया है, जो प्रश्न में था उसको लिख लेते हैं। 8264 ये हमको दिया है। अगर मैं इसको 10 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, क्या करता हूँ, इसको अगर मैं 10 से गुणा कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, इकाई में एक संख्या बढ़ जाएगा। यही तो होगा ना, और कुछ तो नहीं होगा। तो ये इकाई में एक संख्या बढ़ गया। अब क्या करेंगे, इसको 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसी संख्या को क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो 5 से गुणा करने के बाद हमको कितना प्राप्त होगा, तो ये 10 से गुणा करने के बाद प्राप्त हुआ है, तो 5 से गुणा करने के बाद इसका आधा ही तो प्राप्त होगा ना। तो 82,640 का आधा कितना हो जाएगा, 41,320। ठीक है, यही तो होगा 41,320। आपको क्या करना है दोस्तों, सीधा उसका आधा कर देना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। आप लोग चाहो तो इसको गुणा करके देख सकते हैं। अब इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 0 का 0 हो जाएगा, 4 2 6, 6 और 3 9 हो जाएगा, 2 और 1 3, और 8 और 4 12। तो ये हमको हमारा आंसर प्राप्त हो गया। कितना हो रहा है दोस्तों, 1,23,960 इसका आंसर है। अर्थात आप लोग 8,264 को 15 से गुणा करेंगे तो आपको यही आंसर प्राप्त होगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बना करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो दूसरा प्रश्न हमको दिया है 2,652। ठीक है, कितना दिया है, 2,652 दिया है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इसको 10 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इकाई अंक में 0 बढ़ेगा। तो क्या है, 2,652 है, इसमें एक जीरो हम लोग बढ़ा देते हैं तो ये बढ़ जाएगा एक जीरो। अब इसका आधा कर दीजिए। ठीक है, आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इसका आधा हो जाएगा हमारे पास 1 3 2 6 और 0, यही तो हो जाएगा इसका आधा। तो मैं इसको आधा इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप लोग चाहो तो 5 से गुणा कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमको एक बार 10 से गुणा करना है, फिर दूसरे बार में क्या करना है, 5 से गुणा करना है। तो मैं इसलिए इसको आधा कर रहा हूँ, क्योंकि 10 से गुणा करने के बाद जब इतना प्राप्त हुआ है तो 5 से गुणा करेंगे तो उसका आधा ही तो प्राप्त होगा ना। इसीलिए मैं डायरेक्ट इसको आधा यहाँ से कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो 0 0 का हो जाएगा हमारे पास 0, फिर हो जाएगा 6 और 2 8, फिर उसके बाद 5 और 2 7, 6 3 9, और 2 और 1 3। तो ये हमको हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 39,780। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। अगर आप लोग 2,652 को 15 से गुणा करते हैं तब। अब देखते हैं दोस्तों अगला ट्रिक क्या है हमारे पास। अगला जो ट्रिक है दोस्तों ये भी गुणा के ऊपर आधारित है, लेकिन गुणा कैसे है दोस्तों ये देखना है। तो अगर आपको जो पहला संख्या है, ठीक है, जैसे हमको दो संख्या को गुणा करने के लिए दिया जाता है, तो अगर पहला संख्या सेम है, जैसे 33 44 55 66 77 88, इस प्रकार से आपको संख्या दिया जाता है, और इकाई अंक अर्थात इकाई अंक बोला जाए या फिर ये बोला जाए जो दूसरी संख्या है वो कोई से भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे गुणा करेंगे इसको हम लोग अभी सीखेंगे इस वीडियो में। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो दिया रहेगा प्रश्न उसको देखिए। अगर इस फॉर्मेट में है तो आपको क्या करना है, पहले और लास्ट का गुणा कर देना है। देखो तो पहले में क्या है दोस्तों, पहला संख्या 3 है और इधर अंतिम संख्या क्या है 6। तो 6 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। तो थोड़ा सा गैप बना के लिख लीजिए 18, इतना हुआ। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपको जोड़ देना है। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख सकते हैं, या फिर जो नॉर्मल मेथड है उसको आप लोग अप्लाई करके देख सकते हैं। 198 आपको यहाँ से आपका आंसर प्राप्त होगा। अगला है दोस्तों 55 गुणा हमको क्या करना है, 8 करना है। तो 8 पंचे कितना होता है, 40 होता है। तो 40 को लिख देंगे, बीच में गैप दे देना है आपको। अब इस जो खाली स्थान है वहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के लिखना है। तो 4 में अगर हम लोग 0 जोड़ेंगे तो हमको 4 ही तो प्राप्त होगा ना। तो ये लिख लिए 4। एक प्रश्न और बनाते हैं दोस्तों, क्या है 88 गुणा 3 है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का आपको गुणा करना है। तो 8 तिया हो जाएगा 24। ठीक है, 8 तिया कितना हो जाएगा 24, और 2 और 4 को जोड़ देना है। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 264। तो आप लोग आसानी से सीख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। और यह दोस्तों आपको कैलकुलेशन में बहुत ही हेल्प करेगा। जब भी एग्जाम दिलाओगे कुछ ऐसा आपको प्रश्न मिलता है तो आप लोग सेकंडों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अंतिम ट्रिक हमारे पास है दोस्तों, उसको देखते हैं। तो जो हमारा अंतिम है दोस्तों अर्थात 5वां ट्रिक है आज का, वो है 2 अंक वाले संख्या का वर्ग। ठीक है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं 2 अंक वाले किसी भी संख्या का वर्ग, आपको बताते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है 24 है। 24 का हमको क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों। सबसे पहले 2 का वर्ग कर लेते हैं। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 0 4।
0,4 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, इस सिंगल डिजिट में आ रहा है, अर्थात 2 का वर्ग करेंगे तो सिर्फ 4 होगा, लेकिन हमको 2 डिजिट में चाहिए, अर्थात 2 अंक वाली संख्या चाहिए, इसलिए अब 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब एक स्टेप और फॉलो करना है, तीनों को आपस में गुणा कर देना है। तो तीनों को कौन कौन सा है, तो 2 को गुणा करना है 4 से, और 4 को गुणा करना है जो पावर में 2 है उससे। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अब 16 को लिखना कहाँ है, ये है, तो हमको इकाई अंक छोड़ देना है, ठीक है, जो इकाई अंक है उसके नीचे छोड़ देना है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 16, तो लिख देंगे दोस्तों 16। तो ये हो जाएगा 6 का 6 नीचे आ जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 4 और 1 हो जाएगा 5, अर्थात 576 इसका आंसर आ जाएगा। 24 का स्क्वायर हम लोग जब भी निकालेंगे तब। और प्रश्न बना करके देखते हैं दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आते जाए। तो जैसे हम लोग ले लेते हैं दोस्तों, कोई बड़ा वाला संख्या ले लेते हैं, जैसे ले ली यहाँ पर 75। इसका हमको क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबको आपस में गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, और 10 सत्ते कितना होता है 70। तो लिखना कहाँ रहता है, एक ही स्थान छोड़ के लिखना रहता है, तो ये लिख देंगे। तो 5 का यहाँ हो जाएगा दोस्तों 5, तो मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, साइड में लिख देते हैं। कितना हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 5। अब उसके बाद 2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो हमको 2 ही प्राप्त होगा। फिर 9 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, ठीक है। हासिल आएगा 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, अर्थात 5625 आया 75 का आंसर, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, अगर वह 2 अंक वाली संख्या है तब। इसी में एक चीज़ और आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आपको कभी भी स्क्वायर निकालने के लिए दिया जाता है और 2 अंक वाली संख्या है, तो क्या करना, अगर उसके इकाई अंक में 5 है तब तो आप इसको आंख बंद करके निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, अगर इकाई अंक में 5 है तो 5 का सबसे पहले वर्ग कर देना है, तो 5 पंचे कितना होता है, 25 होता है। अब जो दहाई में संख्या उसको 1 बढ़ा करके गुणा कर दीजिए, तो यहाँ कितना है 7 है, तो 7 को 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8। तो 8 और 7 का गुणा करेंगे तो 8 सत्ते होता है 56, तो आपको 56 लिख देना है। और देख सकते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है, अर्थात वही आंसर हमको प्राप्त हुआ है। तो आपको दोस्तों 95 का स्क्वायर का कितना होगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्या है 95 का स्क्वायर कितना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के मैथ्स के नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।